हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपका स्वागत है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने देख रखा है यहाँ पे मैंने यूनिट डिजिट लिख के रखा है। मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई का अंक, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कि डिजिट क्या होते हैं और यूनिट डिजिट क्या होते हैं। पहली बात तो डिजिट, हमारे पास में जो डिजिट दी हुई है ये कितने होंगे? जीरो से लेकर जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और नौ, ये कुल मिलाकर 10 डिजिट अपने पास में है। बिल्कुल दोस्तों, 10 अंक है। इन्हीं का उपयोग करके बाकी संख्याएं बनती है। मतलब कि इन्हीं अंकों के मेल से हमें कुछ न कुछ संख्याएं मिलती है। तो ये होते हैं हमारे पास 10 डिजिट। अब यदि हम यूनिट डिजिट की बात करें तो कोई भी संख्या हो, अब सिंगल संख्या की क्या ये यूनिट डिजिट होगी? वो खुद ही एक पूर्ण संख्या हो गई है ना? तो यदि कोई एक से बड़ी संख्या होती है, जैसे एक अंक की संख्या से बड़ी संख्या, जैसे 12, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी दोस्तों? बिल्कुल इसकी यूनिट डिजिट होगी, इसके लास्ट का जो अंक होगा वही इसकी यूनिट डिजिट होगी। जैसे 432 ले लिया, बिल्कुल इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी? 2 होगी। यदि मैं 1331 ले लेता हूँ तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी? 1 होगी। बिल्कुल आप मेरी बात समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या की जो लास्ट अंक होती है वही इसकी इकाई का अंक या इंग्लिश में कहेंगे यूनिट डिजिट होती है। बिल्कुल दोस्तों, आप मेरी बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब डिजिट तो हम समझ गए हैं, यूनिट डिजिट समझ गए कि क्या होती है, लेकिन अब इसको हम निकालेंगे कैसे? हम इसको निकालने की ऐसी कौन सी विधि है? जैसे कि हम बहुत सारी संख्या दी है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, फिर यूनिट डिजिट निकाली जाती है। तो हम बिना मल्टीप्लाई करे भी यूनिट डिजिट निकाली जा सकती है, वो भी बहुत ही शॉर्ट मेथड से और आसान तरीके से। जैसे हम कुछ रूल्स के मदद से जानते हैं। पहला रूल, फर्स्ट रूल, बिल्कुल दोस्तों, फर्स्ट रूल, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंतिम अंक क्या हो? जीरो हो, एक हो, पांच हो और छह हो। जीरो, एक, पांच और छह हो, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक इन चार अंकों में से हो, है ना, अंतिम अंक इन चार अंकों में से हो, तो उस संख्या की कितनी भी पावर की जाए, उस संख्या की कितनी भी पावर कर लो, चाहे कितनी भी हो जाए, 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस संख्या का अंतिम जो अंक होगा या यूनिट डिजिट होंगी वही संख्या होंगी जो उस संख्या के अंतिम अंक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं मान लूं, यदि 16 की पावर ले लूं, यदि इस संख्या की कितनी भी पावर कर लो, कितनी भी पावर कर लो, 205 ले लिया मैंने पावर मान लो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पावर कितनी है, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है? 6 है। तो उस संख्या का जो अंतिम अंक होगा, जो कि 205 जो पावर हो जाएगी, है ना, तो उसका अंतिम अंक क्या होगा? 6 होगा दोस्तों। बिल्कुल, यदि किसी संख्या का 5 है, उसका कितनी भी पावर कर लो, उसका अंतिम अंक हमेशा 5 होगा। सेम इन चार अंकों पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। बिल्कुल, एग्जाम्पल नंबर 1, है ना, हम पहले जीरो को ले लेंगे। जीरो का एक एग्जाम्पल ले लेंगे। 10, 10 की पावर 1 कर लेंगे तो भी इकाई का अंक हमेशा जीरो ही आएगा, है ना। 10 की पावर मैंने 2 कर ली, इकाई का अंक कितना आ रहा है? जीरो ही आ रहा है। सेम 10 की पावर 3 कर ली, इकाई का अंक हमेशा क्या आ रहा है? जीरो ही आ रहा है। ठीक है। यदि मैं एक की बात करूँ तो 11, 11 की पावर एक 11 होता है ना। 11 की यदि मैं पावर 2 कर देता हूँ तो 121, इकाई का अंक मेरे पास में एक ही आ रहा है। यदि मैं 11 की पावर 3 कर रहा हूँ तो 1331, इकाई का अंक मेरे पास कितना आ रहा है दोस्तों? एक ही आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह यदि मैं इन अंकों को ध्यान से देखूं तो ये 5 और 6 की भी बात कर लेंगे। 5, 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, यदि मैं 5 की पावर 4 भी करूंगा 625। बिल्कुल दोस्तों, तो मैं हम समझ रहे हैं कि इकाई का अंक जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। ठीक है दोस्तों। बिल्कुल 6 में भी देख लेंगे तो 6 की पावर क्या है? 1, तो 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 कितना आ रहा है दोस्तों? 216। मतलब इकाई का अंक क्या आ रहा है दोस्तों? हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया कि जब भी मेरे दिमाग में इकाई का अंक निकालना हो और 0, 1, 5 और 6 इकाई का अंक आ रहा हो तो उसकी कितनी भी पावर कर लेंगे तो इकाई का अंक हमेशा सेम जो अंक दिया होगा लास्ट में उसके वही अंक होगा। बिल्कुल ये पहला रूल था दोस्तों, है ना, पहला नियम था, जिसे आप नोट कर लेना। क्योंकि हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम इन रूल का यूज करेंगे, इन नियमों का यूज करेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। और ये रूल बहुत ही आसान है, इसे देखते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही रूल
हमारी सारी मैथ्स में हम लागू करने वाले हैं। जैसे कि ये जो मैथ्स हम पढ़ने वाले हैं, इस रूल की मदद से हम जैसे इकाई का अंक सीख गए तो हम कैलकुलेशन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकेंड रूल पढ़ते हैं। बिल्कुल, चलो। हमारे पास कुल कितनी डिजिट थी, कितने अंक थे? 10 अंक थे, जिसमें से 4 अंक तो हमने पढ़ लिए और बाकी के 6 अंक बचे हैं। तो मैं 2 अंक और ले लेता हूँ सेकेंड रूल में। क्या? 4 और 9 ले लेता हूँ, है ना। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 4 और 9 हो, 4 और 9 हो, तो उसकी कितनी भी पावर कर लो, अंतिम अंक दो तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ, यदि मैं 4 की बात ले लूँ दोस्तों, 4, यदि मैं 4 की पावर पावर 1 करता हूँ तो कितना आ रहा है दोस्तों? 4 आ रहा है। 4 की पावर यदि मैं 2 कर देता हूँ तो कितना आ रहा है दोस्तों? 16, मतलब कि 6 आ रहा है। अंतिम अंक क्या आ रहा है दोस्तों? 6 आ रहा है। यदि मैं 4 की पावर 3 कर रहा हूँ तो फिर से क्या आ रहा है? 64, मतलब अंतिम अंक 4 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर है यहाँ से जो पावर है दोस्तों, वो चेंज हो रही है। बिल्कुल क्या हो रही है? चेंज। सिर्फ इन दोनों की। जब भी ऐस 4 की बात करें या 9 की बात करें तो इकाई का अंक की जो पावर होती है, यदि वो पावर ऑड है, मतलब कि क्या है? विषम है। पावर क्या है? विषम है। क्या है? विषम है। पावर क्या है? विषम है। तब 4 आएगा दोस्तों। ठीक है, पावर क्या है? विषम है, तब 4 आएगा। और जब पावर सम हो, क्या हो? सम हो। पावर सम हो तो क्या आएगा दोस्तों? इसको बिल्कुल कुछ इस तरह से हम ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल, या फिर जैसे भी है दिखा सकते हैं। बस हमको कॉन्सेप्ट समझना है, सबसे बड़ी बात कि यदि पावर विषम है तो क्या आएगा? 4 आएगा, स्वयं संख्या आ जाएगी। विषम है तो स्वयं संख्या आ जाएगी, और सम है तो पावर क्या आएगी? दूसरी वाली आ जाएगी, मतलब 6 आएगा। बिल्कुल वैसे ही 9 को हम देखते हैं, यदि मैं 9 की पावर 1 करूँ तो स्वयं वही संख्या आ जा रही है। लेकिन वही 9 की पावर 2 करूँ तो संख्या 81, मतलब कि अंक जो आ रहा है वही से अंक चेंज होके 1 आ रहा है। अंतिम अंक क्या आएगा? इवन होने पे 1 और ऑड होने पे 9। ये बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। यदि मैं इसको जब मैं हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो थर्ड रूल। हमने 6 अंकों को तो देख लिया, लेकिन हमको ना एक और रूल पढ़ना पड़ेगा, थर्ड, क्योंकि इसमें ना कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सही है, इसीलिए। अब हमारे पास में है दोस्तों, किसी संख्या के अंतिम अंक क्या आ जाए? 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए। बाकी के तो हो गए थे दोस्तों, है ना। बाकी के तो डिजिट हो गए। अब अंतिम अंक में केवल ये बचे। तो इनमें भी एक खासियत होती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ, यदि मैं 2 को लूँ, 2 की पावर 1 करूँ तो कितना आ रहा दोस्तों? 2 आ रहा। 2 की पावर 2 करूँ तो कितना आ रहा? 4 आ रहा। 2 की पावर 3 कर दिया दोस्तों तो 8 आ रहा है। 2 की पावर 4 कर दिया तो 16 आ रहा है, और 2 की पावर 5 कर दिया तो 32 आ रहा है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, पावर जो है यहाँ पे 2 से लेकर 5वीं पावर में, मतलब पावर 4 के बाद ना स्वयं को रिपीट कर रही है। यदि मैं 2 की पावर 5 करता हूँ 4 के बाद में, तो वो जो अंतिम अंक जो हो रहा है वो रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, रिपीट हो जा रहा है। जैसे मैं इसकी भी पावर 2 की पावर 6 कर दूं, फिर आ जाएगा 32 आ जाएगा, मतलब सॉरी 64 आ जाएगा। तो अंतिम अंक 4 आ जाएगा। तो रिपीटेशन चलते रहेगा दोस्तों। वहीं मैं एग्जाम्पल दूसरा ले लेता हूँ, 3 का ले लेता हूँ। 3 की पावर 1, 3 आ गया दोस्तों। 3 की पावर 2 तो कितना आ गया? 9 आ गया। 3 की पावर 3 आ गया, 27 आ गया। 3 की पावर 4 आ गया, 81 आ गया दोस्तों। और 3 की पावर 5 आ गया, 243 आ गया दोस्तों। बिल्कुल आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जब भी पावर 5वीं आ रही है तो संख्या जो हो रहा है, अंतिम अंक है वो रिपीट हो जा रहा है पावर। मतलब कि यहाँ 4 तक तो सही है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जब भी किसी संख्या में की पावर 4 से ज्यादा आती है तो अंतिम अंक रिपीट हो जाता है। किसी भी संख्या की बात करूं जिसमें 3, 4, 7, 8 हो, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो बिल्कुल अब हम समझ पा रहे हैं कि अंतिम अंक तो डबल हो जा रहा है। अब हम ना एक चार्ट से समझ जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, आप भी बना लीजिएगा।
हालांकि इसकी जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी क्योंकि हम खुद ही याद कर लेंगे, क्वेश्चन करते करते हम याद हो जाएगा। बट हम फिर भी चार्ट देखेंगे तो हम यहाँ देखेंगे क्या, पावर, घाते, है ना, घाते देखेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंक, कैसे, ऐसे, यदि मेरे पास में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, बिल्कुल दोस्तों, हमारे पास 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, बिल्कुल। यदि यदि घात जो हो एक आ रही हो, क्या हो, एक आ रही हो, तो संख्या स्वयं को रिपीट कर रही है, मतलब 2 3 7 और 8। यदि पावर 2 हो तो 2 दूना 4, फिर पावर 3 हो 9, 7 की पावर 2 हो फिर 9, 8 की पावर 2 हो 4। आप समझ पा रहे हो ना, मैं पावर कर रहा हूँ, है ना। इस 8 की पावर 2 है तो ही 4 आ रहा है ना, बिल्कुल। अगर मैं 2 की पावर 3 करता हूँ तो कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। 2 की पावर 3 कर रहा हूँ, 8 आ जा रहा है। 2 की पावर 4 करूंगा तो 6 आ जाएगा, है ना, मतलब 16। तो अंतिम अंक, ये अंतिम अंक है दोस्तों, ये जो अंक है ना, ये अंतिम अंक लिख रहा हूँ, बिल्कुल। यदि मैं 3 की पावर 3 करता हूँ 27, तो 7 आ जाएगा दोस्तों। इसकी अंतिम अंक क्या आ जाएगा, 7। यदि मैं 3 की पावर 4 कर रहा हूँ तो 81, मतलब अंतिम अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यदि मैं 7 की पावर 3 करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 7 की पावर 3 करने पर 3 आ जाएगा, 343। 7 की पावर 3 मतलब 343। तो जो हमारे पास में है वो अंतिम अंक 3 आ जा रहा है। यदि मैं 7 की पावर 4 करता हूँ तो होता है दोस्तों 2401, मतलब 7 की पावर 4 को 2401। अब यहाँ पर यदि आपको 7 की पावर 4 नहीं पता है तो आपको 7 की पावर 2 तो पता है दोस्तों। यदि आपको 7 की पावर 4 नहीं पता है तो 7 की पावर 2 तो पता है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन सी पावर क्या है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 7 की पावर 2 पता है, 7 की पावर 4 निकालनी है, तो मैं पावर में ना अंतिम अंक, क्योंकि अंतिम अंक तो निकालना है, तो मैं 9 को क्या कर दूंगा, डायरेक्ट 9 9 81, मैं सीधा, क्योंकि अंतिम अंकों का मैं क्या कर दूंगा, गुना कर दूंगा, तो सेम आ जाएगा 1। 8 की पावर यदि मैं 3 करूँ तो कितना जाएगा, 8 की पावर 3 करूंगा तो दोस्तों, हाँ, कितना, पावर आ जाएगी 2। अंतिम अंक, सॉरी, अंतिम अंक क्या आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 2। देखो 8, ये 4 आ गया, फिर इसके बाद में 8, 1 मिनट, 8 की पावर 1, हाँ, 8 8 64, ठीक है। 8 की पावर 3, 4 8 32, सही है। अगर मेरे पास में 8 है और इसकी पावर में 4 कर रहा हूँ, है ना, 8 की पावर में 4 कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, लास्ट में जब अंतिम अंक आएगा वो आएगा दोस्तों 6। अंतिम अंक क्या आ जाएगा, 6। अब तो हम समझ गए होंगे कि ये, हालांकि चार्ट का यूज हमें नहीं करना है क्योंकि हम क्वेश्चन को डायरेक्टली करने वाले हैं, और डायरेक्ट जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में लगेगा तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। अब दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं, है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएंगे और हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं, बिल्कुल दोस्तों। चलो, बिल्कुल, हमारे पास क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और हम कैसे यूज करने वाले हैं, अब उसको हम देख लेंगे, बिल्कुल दोस्तों। तो चलो, यदि हमें क्या सीखना है, सबसे पहले तो हमें तो कुछ पॉइंट की बात करना है। पहली बात, हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया होगा 37, 37 की पावर यदि मैं ले लूँ तो कितनी, 2 ले लेता हूँ, है ना, 2, अभी समझना है ना, इसलिए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि 37 की पावर 2 है, ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि इसको तो हम सिंप्लीफाई, ये सबसे ज्यादा सरल हो जा रहा है, बट हमको यहाँ से शुरुआत करना है ना। 37 की पावर यदि 2 है तो हम इसकी इकाई का अंक, फाइंड द यूनिट डिजिट, यहाँ लिखा होगा इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, है ना, फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इकाई का अंक, तो हम क्या करेंगे, जो अंतिम अंक होगा ना 7, हम उसको इसकी पावर मान लेंगे, और साथ ही 49, तो लास्ट में क्या आएगा, अंक जो आएगा 49, हम इसको पूरा लिख लेते हैं। इकाई का अंक आएगा 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। लेकिन अब क्या हो सकता है, यदि 7 की पावर, जैसे यही क्वेश्चन हम दूसरा ले लेते हैं, 37, 37 की पावर यदि मैं 13 कर दूं अब मैं इतनी तो पावर नहीं कर सकता ना, इतनी पावर तो नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम ध्यान करेंगे। हमने पहले देखा कि 4 बार पावर होने के बाद जैसी 5वीं पावर आती है तो जो अंक है वो अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है ना, वही अंक रिपीट करता है।
तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा हो आएगा तो हम सबसे पहला काम, हम इस पावर में जो रहेगा, हम इस पावर में 4 का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, क्योंकि 4 बार तो पावर रिपीट नहीं हो रही है, पर 5वीं बार हो रही है, मतलब कि इस 4 से हम इसको भाग दे देंगे और जो शेषफल बचेगा, जो क्या बचेगा, शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा, उसको हम इस अंतिम अंक की पावर रख लेंगे, है ना दोस्तों। देखो इतना बड़ा बोल्ड है, मैं सब कुछ तो लिख कर नहीं बता सकता, तो आपको ना नोट करना पड़ेगा, है ना, एक कॉपी लेना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि 37 है, 37 की पावर यदि मैं 13 में 4 का भाग दे देता हूँ, 37 की पावर, तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो मैं इस 7 की पावर 1 कर दूंगा, है ना, क्योंकि हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, पूरी संख्या से मतलब ही नहीं है, हमको तो फाइंड द यूनिट डिजिट करना है ना, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। 7 की पावर 1 का मतलब हो गया 7, तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 7। बिल्कुल आप समझ गए होंगे मेरी बात, क्या मैं कैसा कह रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि सर हमने ये तो मान लिया कि अगर 7 में 4 से बड़ी पावर है तो हमको 4 से भाग दे देना है, लेकिन यदि पावर पूरी तरह से भाग चली जाए तो, बिल्कुल दोस्तों अब हम समझ रहे हैं कि आगे और क्या हो सकता है। बिल्कुल, यदि मैं जैसे एक एग्जांपल लूं, तो यहाँ पे फाइंड द यूनिट डिजिट की जगह मैं चाहता हूँ 38 की पावर, 38 की पावर ले लेता हूँ, 40 ले लेता हूँ, 40 ले लेता हूँ। क्या किया मैंने, 38 की पावर 40 ले ली। अब 40 तो बहुत बड़ी पावर है, तो हमारा पहला जो बिंदु था, रूल था, उसको हम याद करते हैं, क्या था कि हम ना पावर में क्या करेंगे, हम 4 का भाग दे देंगे, क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, तो क्या करेंगे, 38 की पावर में 4 का मैं भाग, 38 की पावर 40 में 4 का भाग दे दूं, तो रिमाइंडर तो 0 बचा। अब 0 बचा तो 0 तो मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि गलत हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो पावर यदि पावर में रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो अंतिम अंक है ना, उसकी पावर हम 4 रख लेते हैं, अंतिम अंक की पावर हम क्या कर लेते हैं, 4 रख लेते हैं। तो इस 8 की पावर 4, अगर देखो 8 की पावर 4 मुझे भी नहीं पता कितना होता है, सच में मुझे भी नहीं पता, लेकिन लेकिन मुझे ये पता है कि 8 की पावर 2 64 होता है। क्या होता है, 64। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, है ना, 8 की पावर 4 मुझे नहीं पता है, तो 8 की पावर 2 तो पता है ना मुझे, 8 की पावर 2 होता है 64, 8 की 64। अब उसका इकाई का अंक क्या होता है, 4, और 4 चौके 16, इसका इकाई का अंक 6, मतलब कि इस इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया, और 6 ही तो हमें लाना था, मतलब कि इकाई का अंक ही तो हमें निकालना था। बहुत ही आसान तरीका था, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका। अब ये तो आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था, लेकिन क्वेश्चन इतने सरल नहीं आने वाले, क्वेश्चन इतने सरल नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएंगे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाल के रखे हैं, बिल्कुल आपको बताने के लिए। तो मैं वो क्वेश्चन है ना बिल्कुल लिख लेता हूँ कि कैसे क्वेश्चन वो पूछेगा, हालांकि बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये है कितना, चलो जान दो, मैं दूसरा ही क्वेश्चन लिख देता हूँ। 679 की पावर 502 प्लस 666 की पावर 773 प्लस 785 की पावर 1005 प्लस 609 की पावर, ये अच्छा 9 हो गया ना, तो 9 को हम अलग करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, 601 की पावर 555, ठीक है, आ जाएगा फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, अभी हमने ये क्वेश्चन बना, इस क्वेश्चन को देख के ना बड़ा थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, क्या मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको 4 से भाग दूंगा, है ना। मैंने पहले 4 जो 3 रूल करवाए थे आप, वो 3 रूल क्यों बताए थे कि ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से हम कैसे करें, है ना। यहाँ पे प्लस चिन्ह है, हमें इस चिन्ह का हमें याद रखना है, प्लस है, माइनस है, गुना है, बिल्कुल हम याद रखेंगे। पहली बात, पहला रूल क्या था हमारा वाला, कि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 आए, 1 आए, 5 आए या 6 आए, मतलब इन 4 डिजिट थे, 4 अंक थे, तो उसकी कितनी भी पावर कर लो, इकाई का अंक हमेशा सेम रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे देखो 6 है, इकाई का अंक कितना है दोस्तों, देखो मैं प्लस लिख रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे याद रहना है 6 है, तो मैं 6 लिख दूंगा, प्लस इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 आ जाएगा, प्लस 1 तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इनकी कितनी भी पावर कर लो, इन अंकों की कितनी भी पावर कर लो,
इकाई का अंक तो सेम आने वाला है, तो मैंने तो ये नहीं करना था। लेकिन अब देखो यहाँ तो 9 है, यहाँ तो एक जीरो भी नहीं है, एक भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, यहाँ तो 9 है। तो मैंने आपको दूसरा रूल बताया था, यदि 9 अंतिम अंक 9 हो, 4 या 9 हो, यदि उसका उसकी पावर सम और ऑड में देखें तो सम होने पर क्या आएगा, सम होने पर बदल जाएगा, है ना, और ऑड होने पर क्या हो जाएगा, अकेला, मतलब वही खुद। ऐसा मान लो कि यदि ऑड है ना, विषम है, तो विषम तो किसी से मेल नहीं खा रहा, विषम है विषम, तो वो अकेला रह जाता है। और सम है मतलब सब में मिल जाता है, तो घुल मिल गया, तो वो वहां पे दूसरा व्यक्ति आ, ठीक है, याद करने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब 9 की पावर यहाँ देखो, इकाई का अंक की पावर क्या है, यहाँ पर देखो दोस्तों, तो इवन है मतलब क्या है, सम है, तो यहाँ पर सम है तो यहाँ इकाई का अंक आ गया दोस्तों एक, बिल्कुल सम है तो इकाई का अंक आ गया एक, जैसे कि हमने सेकेंड रूल में पढ़ा था। अब देखो इन सबको काउंट कर लेंगे, 6 5 11 12 13, मतलब यहाँ आ गया 13, और 13 का इकाई का अंक क्या आता है 3, और 3 इकाई का अंक है हमारा, आंसर क्या है 3 है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही आसानी से, अगर हम इसको लिखे भी नहीं, हम इसको लिखे भी नहीं तो हम सोच के डायरेक्ट बता सकते हैं कि 6 5 11 1 12 और ये 9 है, 9 का इकाई का 9 की पावर सम है, तो इकाई का अंक क्या आएगा, एक आएगा, तो हम 12 और एक 13, तो 13 का 3 आ गया। ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे और डायरेक्ट हम इसको करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आया हो तो प्लीज एक बार वीडियो वॉच कर ले, या फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बिल्कुल, चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे प्लस वाला तो हमने ले लिया है, अब हम यहाँ पे गुने वाला ले लेते हैं, ठीक है, एक गुने वाला भी ले लेते हैं, जैसे क्योंकि गुना मतलब की पूरी संख्या, ठीक है। हाँ, 3 की पावर 9 गुणित 2 की पावर 2 नहीं 32 लेते, 2 की पावर 64 गुणित 64 की पावर 128 गुणित 512 की पावर 666 गुणित 665 की पावर 9 9 9, फाइन फाइन भी कहाँ है, और भी गुने हैं, लंबा लेते हैं ना, गुणित 743 की पावर 505, फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक है दोस्तों। आपको दिख रहा है अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। अब जहाँ की ये क्वेश्चन आ गया, जैसे जहाँ पर भी गुना हो ना, एक चीज याद में रखना कि वो एक पूरी संख्या है, वो अलग अलग संख्या का योग है। हमने इसके पहले क्वेश्चन में क्या किया था, अलग अलग संख्याएं लिखी थी, वो उनका योग किया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो पूरी संख्या है, क्योंकि ये गुना है तो ये पूरी एक संख्या है ना। तो अब ध्यान से देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट निकालना है, हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ 3 है, हाँ, और 3 है, और 3 में तो वो पहले दो रूल काम नहीं करते हैं, तो 3 की पावर क्या है, 4 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग देने पर क्या आएगा, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, और हम 3 की पावर कितनी करेंगे, 1, तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, गुणित, है ना, 3 आ गया, फिर हम यहाँ पे गुना करेंगे, 32, यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, 2 की पावर में कितना है, 2 की पावर में 64 है, अब 2 की पावर में 64 है, और ये 4 से कट जाता है, देखो मैं पूरे रूल इकट्ठे यूज कर रहा हूँ, ये 4 से क्या करता है, कट जाता है पूरी तरीके से। यदि ये 4 से पूरी तरीके से कट जाता है तो क्या करेंगे हम, 2 की पावर क्या रख दें हम, 2 की पावर क्या करेंगे हम, 4, यानी 3 की पावर 1 कर देता हूँ, ताकि दूसरी इसमें भी हम लिख सकते, थोड़ा सा लंबा लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है, गुणित। अब देखो यहाँ क्या है, 4, और 4 की पावर भी पूरी तरह कट जाती है, लेकिन हम यहाँ पर ना 4 की पावर कट जाती है, हम ये नहीं देखेंगे, हम 4 से काट के क्यों देखें, हमको तो सेकंड रूल भी पता है कि 4 की पावर सम है या विषम है, यदि 4 की पावर विषम है तो वो खुद आ जाएगा, सम है तो 6 आएगा, और सम है 4 की पावर सम है, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया, जैसे कि हमने रूल के हिसाब से पढ़ा था। अब देखो 2 की पावर 666 है, 2 की पावर क्या है, 666 है। अभी 4 से काट के देखते हैं, अब 4 से काटने का भी नियम जिसको पता होगा वो फटाक से काट देगा, या वो 666 में पूरी तरह से भाग देगा। देखो 4 से काटने का नियम क्या है, 4 से काटने का नियम भी मैं आगे आने वाले विभाजकता के नियम में बताने वाला हूँ। हालांकि हम पहले यूनिट, क्योंकि मैथ्स में ना एक दूसरे से टॉपिक जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है,
तो देखो 4 से हम इसको काट के देखते हैं, तो 4 से हम लास्ट के 2 अंक काट के देखेंगे तो 4 से पूरी तरह कट जाएगा, ये मान के चलते हैं, है ना। मान के क्या चलते हैं, यही नहीं है, ठीक है। यदि मैं 4 से 66 को काटता हूँ तो 4 से कटता है क्या, नहीं कटता है 4 से। इसका मतलब 2 की पावर क्या करूंगा मैं, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, जो बचेगा, और 4 से कितने बार 64 बार जाएगा, बचा 2, तो 2 की पावर में क्या करूंगा, 2 की पावर 2, क्योंकि रिमाइंडर ही तो रखना है हमको, गुणित, ठीक है। 5, 5 की पावर कितने भी कर लो, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा, तो 5 की पावर 5 गुणित 3, 3 की पावर यदि मैं 4 से काटता हूँ, है ना, 4 से काट रहा हूँ इसको, इसकी पावर है 3 की पावर 505 है, तो बचा कितना, 1 बचा, तो रिमाइंडर कितना होगा, 3 की पावर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना है, यहाँ तो 3 आ गया, गुणित 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, तो 16 का 6 गुणित, यहाँ 6 आ गया, गुणित 2 की पावर 2 4 गुणित 5 गुणित 3, 3 की पावर 3 आ गया, ठीक है। अब इन सब का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो आपको नहीं लग रहा कि मैं अब इसका 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 मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो संख्या आएंगी उसका आंसर 0 आएगा, अच्छा मुझे पता है 0 आएगा, बट ये नहीं करने वाला। मैं क्या करने वाला हूँ, अब ध्यान से मेरी बात को सोचना दोस्तों, ध्यान से अब इस बात को समझना कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखो कोई भी संख्या ले लो, है ना, मैंने 12 लिया, गुणित 0 किया तो 0 आ गया, यदि मैं 12 लिया गुणित 10 किया तो भी 0 आ गया, क्योंकि इसके साथ में 0 है। इकाई का अंक, मैं इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे अंकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ, फिर भी 0 आ गया। यदि मैं 145 लिया गुणित 10 किया, इकाई का अंक कितना आना चाहिए, इकाई का अंक कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। तो मैं समझ रहा हूँ कि यदि मैं कहीं पे 10 बन रहा है, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में देख तो इकाई का अंक कितना आ सकता है, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन में, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है ना, इस 2 को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 में भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 है, हमारे पास 5 है ना, और ये 2 मिल गया। अगर हमें कहीं 5 और 2 मिल जाता है, गुने में याद रखना, जहां पर मल्टीप्लाई हो वहां पर 5 और 2 आ जाता है, तो उसका गुना कितना होता है, 10, और 10 का इकाई का अंक कितना है, 0। तो इस पूरी संख्या में उस 10 का गुना करेंगे हम, पहले इसमें इसका, इसमें इसका, इसमें ऐसा करेंगे, और इस 5 और 2 का से 10 बनाएंगे और 10 से गुना करेंगे, तो इकाई का अंक हमें 0 आ जाएगा। तो हमें इसमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, ये भी करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ देखेंगे कि ये गुना है, और गुने में कहीं हमको 5 दिख रहा है तो हम 2 ढूंढेंगे, कहीं इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 2 है, हाँ है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 5 गुना 10, डायरेक्ट हमारे पास आंसर क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया, और यही हमारा आंसर है। बिल्कुल जैसा मैं सोच पा रहा हूँ कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल मैं इसी तरीके से मेथड कर सॉल्व कराऊंगा आने वाले चैप्टर में भी। अभी और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट से केवल यही क्वेश्चन नहीं बन सकते, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने तो लिख के रखे थे, हालांकि कोई मतलब नहीं है लिखने का, क्योंकि क्वेश्चन तो हम बनाकर भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको बस पता होना चाहिए कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यूनिट डिजिट से। हालांकि बनाने वाला तो बहुत सारे टाइप के बनाएगा, पर जितने मैंने सीखे हैं अभी तक के, उस हिसाब से मैं आपको करवा देता हूँ, जो कि बहुत ही बेस्ट है। और मैं लगभग लगभग पूरे क्वेश्चन मैंने करने की कोशिश करी कि आपको पूरे टाइप के क्वेश्चन करा दूं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और कभी भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक। यदि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 735 की पावर कुछ भी ले लूं, 1 1 1 1 7 8, ठीक है, माइनस माइनस लेता हूँ 249, ठीक है, 5 9, ठीक है, 249 की पावर, अब हमें तो 9 लेके आना है, तो और कर देंगे, यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं 25 लिख देता हूँ, 25 है, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन आया और बोल देगा वो, फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक है दोस्तों। अब मैं बड़े ध्यान से समझाने की कोशिश करूंगा, मैंने पहले बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे दिए, लेकिन वो बहुत आसानी से निकल गए। बस इस क्वेश्चन को लेने का बस अर्थ क्या था कि माइनस में कभी भी आंसर नहीं देता है ना, हाँ, हमेशा आंसर वो प्लस में ही देने की कोशिश करेगा, और हमको वो ना गुमराह करने की कोशिश करेगा। तो कंपटीशन एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, फाइंड द यूनिट डिजिट, तो हमें ये देखना है पहले तो 5 का नियम क्या है कि कितनी भी पावर कर लो तो 5 ही आएगा, तो 5 माइनस, अब देखो 249 में 9 है, इकाई का अंक 9 है, 9 की पावर क्या है, सम है या विषम है, विषम है,
विषम है मतलब अकेला है ना, विषम है मतलब अकेला है। तो यहाँ पे 9 आ गया। अब देखो इस 5 में से इस -9 गया तो यहाँ -4। अब देखो -4 वो ऑप्शन में देगा क्या? नहीं देगा, ऑप्शन में देगा ही नहीं -4। वो तो ऑप्शन में ऐसे देगा 3, 4, 5, 6, ऑप्शन ऐसे देगा, बोलेगा इसमें से क्या है। अब देखो आपको लगेगा कि ये -4 है और यहाँ पे 4 लिखा है, तो ये माइनस भूल गया होगा लगाना, तो आप 4 लगा दोगे, ठीक है 4 लगा दोगे। लेकिन हमको 4 नहीं लगाना है क्योंकि वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। अब देखो ध्यान से, इस 5 में से मैंने -9 घटाया, -4 आया, तो हम क्या करेंगे, हम इसका बेस देखेंगे। इस 4 का क्या बेस होता है, सारी संख्याओं का जो पहला बेस है वो 10 है, मतलब कि सिंगल संख्या से दो संख्या जो बनेंगे वो इसी को हम बेस मानेंगे और इस 10 से इस 4 को घटा देंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन घुमरा करके आ सकता है, तो ये भी एक टाइप हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए कि कैसे इस 5 और 9 तो हमें बेस क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं दूसरे टाइप की यूनिट डिजिट के क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ही आसान है और शायद इससे क्वेश्चन बहुत सारे नहीं आते हैं, लेकिन ये यूनिट डिजिट पढ़ना इतना आसान इतना जरूरी है क्योंकि हमें बाकी चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, अब ध्यान से समझ गए होंगे। बिल्कुल, मैं अब इसको मिठा देता हूँ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। देखो, सबसे क्वेश्चन लेने के पहले मुझे एक बात बताओ, आपने फैक्टोरियल नाम सुना होगा। कुछ कुछ लोग इसको ऐसे दर्शाते हैं, फैक्टोरियल 5 ले लो, है ना, फैक्टोरियल, इसको कुछ इस 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और इसको ऐसे, इसको भी फैक्टोरियल 5 बोलते हैं, इसको भी फैक्टोरियल 5 बोलते हैं। इस 5 को और अंदर लेके जाता हूँ ऐसे, ताकि समझने में आसानी हो, कंफ्यूजन ना हो। ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। अगर मैं इस फैक्टोरियल 5 की बात करूँ तो मैं इस फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ। जब भी हम इस फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ऐसे करते हैं 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 और ये पूरी संख्या होती है दोस्तों। गुणे का मतलब क्या हो गया, पूरी संख्या हो गई। देखो 3 दूना 6, है ना, 6 पंचे 30 और 3 चौक 12, 120। मतलब फैक्टोरियल कुछ इस टाइप से होता है, फैक्टोरियल ऐसे खोला जाता है। अब मैंने फैक्टोरियल के बारे में समझ गया, अब यूनिट डिजिट से इस फैक्टोरियल का क्या लेना देना। सबसे बड़ी बात तो आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि यूनिट डिजिट से फैक्टोरियल का क्या लेना देना। पर कुछ क्वेश्चन ना कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले कुछ क्वेश्चन इस टाइप से ही करते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल ले लिया 43, नहीं 43 ले लिया, अब इसकी पावर ले लेता हूँ फैक्टोरियल 120। अब इस फैक्टोरियल को वो ऐसे भी लिख सकता है दोस्तों, है ना, 120 और यहाँ पे कर देगा और ऐसा चिन्ह लगा, है ना, ये भी फैक्टोरियल 120 है। कंफ्यूजन नहीं होना है, हमको याद रखना है कि वो क्या क्या लिख सकता है ताकि दिक्कत ना हो। तो फैक्टोरियल 120 और बोल देगा फाइंड यूनिट डिजिट। अब ध्यान से देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी फैक्टोरियल आए तो फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं। फैक्टोरियल 120 कैसा होगा, 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 डैश 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 और फिर जहां पर लास्ट में गुणित, यहाँ पे करते हैं गुणित 120, है ना, यहाँ पर खत्म होगा, है ना, 5 गुणित 6 गुणित 7 गुणित ऐसे करते करते जाएगा तो लास्ट में आएगा गुणित 120, है ना, ये फैक्टोरियल है। मैंने कहा था कि 4 जो पावर होती है ना, यदि किसी की पावर 4 से बड़ी हो, है ना, बड़ी हो, तो उसमें हम 4 का भाग देते हैं। अब ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, है ना, जैसे ये बहुत बड़ी संख्या हो गई क्योंकि देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये यहीं से तो बड़ा हो गया, यहीं से तो बड़ी हो गई, मतलब 4 से बड़ी संख्या है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं 4 का भाग दे दूंगा, इस 4 से भाग दूंगा तो इस 4 से ये 4 तो कैंसिल हो गया, मतलब कि पूरी बार भाग चले गया। क्योंकि यहाँ मैंने कहा था गुना मतलब पूरी संख्या, तो पूरी बार भाग चले गया। तो मैंने और कहा था कि जो रिमाइंडर बचता है उसको लगता है पूरी बार चले गया, तो जीरो आ गया, जीरो आ गया तो हम पावर क्या करेंगे, हम इस 3 की पावर 4 करेंगे, तो इस 43 में इस 3 की पावर, इस यूनिट डिजिट की पावर हम 4 कर देंगे। अब 3 की पावर 4 का मतलब क्या आ गया दोस्तों, 3 की पावर 4 का मतलब 81 और 81 का यूनिट डिजिट 1 है और 1 हमारा दोस्तों आंसर है। बिल्कुल, 1 हमारा क्या है, आंसर है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी भेज सकता है वो लिखने के लिए, क्योंकि हमें सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस एक वीडियो में ही जितने टाइप बन सकते हैं एसएससी ने अभी तक बनाए हैं यूनिट डिजिट के, मैं उतने टाइप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। भले मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ लेकिन उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये वाला टाइप समझ में नहीं आया, क्वेश्चन आपने जो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन किया था वो नहीं आया,
ऐसा मतलब आप बता सकते हो, या फिर से बता दीजिए, मैं और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बिल्कुल, यदि आपको ये टेक्निक पसंद आ रही होगी जो मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब फैक्टोरियल पे कुछ इस टाइप से तो क्वेश्चन बन सकता है, अब फैक्टोरियल पे कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब फैक्टोरियल उसने यहाँ लगाया था, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये दूसरे क्वेश्चन में फैक्टोरियल यदि उसने 43 लगा दिया और उसकी पावर 120 रह दी और 120 का फैक्टोरियल किया ही नहीं, तो भाई सीधी सी बात है, अगर उसका फैक्टोरियल किया ही नहीं तो। अब मैंने तो आपको बोला था दोस्तों, फैक्टोरियल खोलते हैं, 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 डैश 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 गुणित 43 तक जाएगा ये फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था दोस्तों, कहीं पर भी 5 गुणित 2 आ जाए तो 10 होता है, और 10 में जिसका भी गुना हो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसका इकाई का अंक यहाँ पे देखो, 5 गुना 10। अब यहाँ पे तो इकाई का अंक 0 है, हमको तो पता आ गया कि यहाँ पर इकाई का अंक 0। अब 0 की पावर में 120 भी करूंगा फिर भी तो इकाई का अंक 0 ही आएगा ना, क्योंकि 0 में 0 0 0 तो 0 ही आएगा इकाई का अंक। बड़े आसानी से इकाई का अंक क्या आएगा, 0 होगा। ये तो याद ही हो जाएगा, जहाँ पे भी फैक्टोरियल है इकाई का अंक क्या आ गया, 0 हो गया। अब देखो वो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ले सकता है, 43 फिर फैक्टोरियल 120, इसका भी इकाई का अंक 0 आ गया। जब इसी का आ गया तो इसका तो आना ही है। बस ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूरा ऊपर करके बताया ताकि आपको पूरी तरीके से पता हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो फैक्टोरियल से क्वेश्चन अब हो गए, अब फैक्टोरियल से क्वेश्चन तो हो गए दोस्तों, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। यदि माइनस में कुछ आए आंसर तो उसको हम 10 से घटा देंगे, है ना, सिंगल डिजिट आ रही तो 10 से घटा देंगे, बिल्कुल। और सिंगल डिजिट ही आएंगी क्या, हम इकाई अंक ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आसानी से। आपको ये वीडियो कैसे लगा, इसमें सारे जो क्वेश्चन दिए थे, यूनिट डिजिट से जितने क्वेश्चन बनते हैं लगभग मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपको लगता है कि यूनिट डिजिट के और भी क्वेश्चन करवाना चाहिए तो आप मुझे बताइए कि यूनिट डिजिट के और क्वेश्चन करवाना चाहिए, तो मैं करवाने के लिए रेडी हूँ। आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई वीडियो तो, और सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आज की हमारी ये पहली वीडियो है इस चैनल की। तो धन्यवाद।